उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब वो जानना। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सफल विद्यार्थी मन दिन आवे उपाधि और स्वर्ण पदक। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। बिलासपुर में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि घलोदीन। यह मौका में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका घलो मौजूद रही हैं। राज्यपाल श्री डेका और मुख्यमंत्री श्री साय विश्वविद्यालय के प्रकल्प ज्ञान पथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर के लोकार्पण भी करें। यह मौका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के परिसर में एक पेड़ भी अपन मां के नाम से लगाई हैं। यह मौका में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी के संग संग विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा मन मौजूद रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर विश्वविद्यालय पहुंचे पहली राज्यपाल उप मुख्यमंत्री के हेलीपैड में करेगी आत्मीय स्वागत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्थानीय विधायक मन करीन आवे अभिनंदन। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेलीपैड में बिलासपुर पहुंचे के बेरम में आत्मीय स्वागत करेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पहले यहाँ स्थानीय नेता जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करी। यह मौका में हेलीपैड में उनका स्वागत करे केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, IG संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, SP रजनीश सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मन भी हेलीपैड में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्वागत करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर में राज्यपाल अधिकारी मन के बैठ कर इनकी केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजना के फायदा हर हितग्राही मिलना चाहिए। राज्यपाल रमेन डेका बिलासपुर प्रवास के दौरान मंथन सभा कक्ष में जिला के अलग अलग विभाग के अधिकारी मन संग बैठक में करके विकास की गतिविधियों पर चर्चा करें। यह मौका में राज्यपाल हकीम की केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण योजना है, जितने भी प्रमुख कल्याणकारी अभियान है, ओखर लाभ हर एक हितग्राही ला 100% मिलना चाहिए। राज्यपाल जन संरक्षण, जल संचयन, पौधारोपण के कार्यक्रम की भी जानकारी दें। खासतौर से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में, वृक्षारोपण के अभियान कहाँ तक पहुँचे है इसके बारे में भी वन विभाग के अधिकारी मन से विशेष रूप से चर्चा करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के सुरता में बलरामपुर में त्रिशताब्दी समारोह के आयोजन। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े संग स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बलरामपुर जिला में आज पुण्य श्लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति समारोह के आयोजन करेगी। एमा राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विशेष रूप से शामिल हुई। वहीं सामरिक के विधायक भी मौजूद रही हैं। पूरा साल भारतवर्ष में अहिल्याबाई होलकर के नाम से श्रद्धा सम्मान के साथ में अलग अलग आयोजन होते थे। एक घड़ी में बलरामपुर में भी ऐसे आयोजन करे जाते। अहिल्याबाई होलकर के वर्णन इतिहास के अलग अलग किताब में कतको वर्ष से देखे बर मिला थे, सुने बर मिला थे। अहिल्याबाई होलकर आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल रही। वक्त पहली अपन समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी उनका योगदान काफ़ी सम्मान से दिए जाते। जिला मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार ऑडिटोरियम परिसर में पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के शताब्दी वर्ष पर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेंगे। यह मौका में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हकीम की अहिल्याबाई होलकर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उनका योगदान से महिला मंडला आज भी प्रेरणा मिलत है। बलरामपुर जिले के ऑडिटोरियम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी सम्मान समारोह में यहाँ पर रखा गया था समारोह, और इसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आज के समय में हम समाज को अगर देखें तो हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी से सीखने की आवश्यकता है कि जिस तरह की माता अहिल्याबाई वो चाहे धर्म के प्रति हो चाहे समाज के प्रति हो, उन्होंने खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए लाने की
उनका प्रयास किया तो उनको बहुत बड़ी सीख मिलती है उनके जीवन से। तो हमें सीखने की भी आवश्यकता है कि आज उनकी जीवनी पर पता चला। उनकर कैनेसी के ऐसे आयोजन से नवा पीढ़ी भी निश्चित रूप से इतिहास के बारे में जानने के मौका मिलते और इतिहास से सबक सीखने के भी अवसर मिलते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रेस वार्ता में बताई नावे कि मेका हरड़ा श्रेष्ठ अस्पताल के रूप में विकसित करे जाएगी। यह गंभीर रोग के इलाज पर अत्याधुनिक मशीन भी मंगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपन निवास में पत्रकार वार्ता में बताई कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार करे पर लगातार गंभीरता से प्रयास करे जाते। वह बताइन कि मेकाहारा अस्पताल ला छत्तीसगढ़ के सबसे उत्कृष्ट अस्पताल बनाए के पहल करे जाते। एक बार समिति के बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसला हुए थे। कई मशीन के खराब होने के बाद अब बोला वहाँ नवा मशीन लगाए के संगे संग पुराना मशीन की मरम्मत और सुधार के काम भी जल्द करे जाही। एक बार धनराशि के मंजूरी भी दे देंगे है। मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी वो चलते रहेंगे, लेकिन उसके स्थापना के भी काम साथ के साथ चलते रहेंगे। उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। उनका कहना है कि मौसमी बीमारी पर नियंत्रण रखे के स्थिति प्रशासन ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर प्रकार के दवाई की व्यवस्था पर्याप्त स्टॉक के साथ में रखे के निर्देश जारी करेंगे ही। एक संग संग ग्रामीण इलाका में मरीज मन ला छोटे मोटे बीमारी से ज्यादा गंभीर परेशानी झन होए एक बार भी पर्याप्त व्यवस्था करे के निर्देश जारी करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सरगुजा जिला के बतौली विकास खंड में लगी सावे जन समस्या निवारण शिविर। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो की निगरानी में ग्रामीण वन की समस्या के मौका में हुई सावे समाधान। सरगुजा जिला प्रशासन डहार ले बतौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत फोकसरी में बृहद जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन करेगी। इस मौका में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो, सरगुजा के कलेक्टर विलास भोसकर और सरगुजा के जूनियर प्रशासनिक अधिकारी मन भी मौजूद रहे हैं। ये समस्या निवारण शिविर में करीब 25 सरकारी विभाग के अधिकारी मन अपने स्टॉल लगाकर लोगों मन के समस्या के आवेदन स्वीकार करी। जो समस्या के तत्काल समाधान हो सकत रही से ओला मौका में ही समाधान करेगी। ये मौका में सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो हकीन की एक संगे संग लोगन मन ला केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के जानकारी भी देगी। से सरगुजा के कलेक्टर विलास भोसकर हकीन की कल्याणकारी योजना के हितग्राही में जो भी व्यक्ति छूट गए है उन के पंजीयन भी संगे संग शिविर के माध्यम से कराए जाते। अलावा एसडीएम रवि राही हकीन की ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व संबंधी नामांतरण संबंधी जो भी लंबित प्रकरण है ओकरो समाधान भी जन समस्या निवारण शिविर में करे जाते। विभाग डाले 322 लाभान्वित हितग्राही मंडला अलग अलग प्रकार के उपकरण भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। डायरिया के प्रकोप ले बलरामपुर जिला के कतकुन ग्रामीण क्षेत्र में मनखे मन होई से बीमार। स्वास्थ्य शिविर के संगे संग जिला अस्पताल के चलते इलाज के ऊपर मुहिम। बलरामपुर जिला में डायरिया के प्रकोप से लगातार ग्रामीण मरीज मन बीमार हुए थे। अभी तक 7 लोगन डायरिया के प्रकोप में ऐसे बीमार पड़ के गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं, जिमन ला जिला अस्पताल में इलाज पर भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टर मन के मुताबिक फिलहाल सभी मरीज मन की स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में हवे। बरसात के मौसम में हैंडपंप के अगल बगल की गंदगी घुसे के कारण जो पानी लोगन मन ला पिए पर मिलते वही दूषित पानी के कारण लोगन मन ला डायरिया के शिकार होना पड़ा थे। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण मन स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन से मांग करें कि पिए के पानी में साफ सफाई की व्यवस्था लगातार कराया जाए
उन्हें हैंडपंप के आसपास भी दूषित पानी होने के कारण वहां दवाई के छिड़काव नियमित रूप से करे जाए। संगे संग लोगन मल्ला जांच के भी एक सुझाव दे गए है कि जो भी कहीं कोई ऐसे बीमारी के आशंका लगते हो तत्काल जिला अस्पताल या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच करावे, जेकर से ओकर इलाज कराया जा सके। ये मामला में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह और प्रभारी अधिकारी अनीता नीलम के कहना है कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी पानी की गंदगी है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल के छिड़काव करे गए हैं, जेकर से पानी के प्रदूषण न रोके जा सके और बाकी ग्रामीण मल्ला भी बीमारी के शिकार होने से बचाए जा सके। कल बलरामपुर ब्लॉक के ग्राम मोहरी में एक मोहल्ले में 7 लोगों को डायरिया की शिकायत थी, जिनको अपन तत्काल जिला चिकित्सालय में एडमिट करा है और प्रिकॉशन के रूप में अपन पूरे गांव में अभी डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं कि इस टाइप के कोई केस तो ना हो, और वहाँ जितने भी पानी के स्रोत हैं उसको सबको अपन जाँच के लिए भेज रहे हैं। बाकी स्थिति सामान्य है, ऐसे कोई और एक्सपोज नहीं हुआ। यहाँ पे 2 दिन से उल्टी दस्त हो रहा है और कल 8 पेशेंट को यहाँ से भेजा गया था और हमारी टीम कल भी आई थी और आज भी सुबह से अभी तक यहाँ पे हैं। यहाँ आज सुबह एक पेशेंट मिला था जिसको रेफर कर दिया गया है और हम लोग यहाँ पर बैठ करके लोगों का उपचार कर रहे हैं और आसपास में जो गंदगी है उसको सफाई करवाए हैं और जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको भी हम लोग खाली कराए हैं। नल के पास में ब्लीचिंग पाउडर डलवाए हैं और फिनाइल का भी उपयोग किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। कवर्धा जिला के पंडरिया ब्लॉक में दुर्घटना में 19 आदिवासी मन के मौत के बाद उखर परिवार वाले मल्ला आर्थिक सहायता देवाए पर बिरसा मुंडा वन कृषि उत्पादन समिति के और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बना आंदोलन की चेतावनी दी। अभी कबीरधाम जिला के पंडरिया विकास खंड के अंतर्गत सेमहरा में कोई कुकदूर गांव में 19 आदिवासी मन जब तेंदु पत्ता तोड़े पर गिर रही हैं और बीच में ही घाटी में उनकर गाड़ी पलटे से 19 आदिवासी मन की मौत हो गई से एक बाद आदिवासी परिवार के लोगन मन सरकार से अलग अलग तरह से मुआवजा के मांग करे हैं। ये मुद्दा लेकर के भगवान बिरसा मुंडा वन कृषि आधारित उत्पाद समिति और छत्तीसगढ़ आंदोलनकारी समिति डहारले एक संयुक्त आंदोलन की घोषणा करेगी है। इनमें छत्तीसगढ़ निर्माण आंदोलन समिति डहारले अनिल दुबे, बिरसा मुंडा वन कृषि आधारित उत्पाद समिति डहारले योगेंद्र सोनबे, टीबी चंद्राकर, जागेश्वर प्रसाद, गिरधारी सिंह ठाकुर, गोवर्धन वर्मा, चेतन देवांगन, लाला राम वर्मा, छन्नू साहू, श्याम रामू सेन, जगदम्बा साहू और महेंद्र कौशिक मन भी आदिवासी समाज के लोगन मन पर उचित मुआवजा की मांग करे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज एक दुर्घटना में 19 लोग ग्राम सेमहरा कबीरधाम जिला पंडरिया कोई कुकदूर के पास एक साथ काल के गर्दन लाल में समा गए। उस गांव को गोद लेकर छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलनकारियों ने एक प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सारी घोषणाएं आज तक लागू नहीं हुई, परंतु उन आदिवासी समाज जो 100% आदिवासी गांव हैं सेमहरा, वहाँ वन और कृषि आधारित उद्योग राज्य आंदोलनकारी अपने सहयोग से वहाँ लगाकर उस गांव को दे रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने गांव सेमहरा को गोद लिया है। वहाँ के कलेक्टर सहित चीफ सेक्रेटरी को भी हम आमंत्रित किए हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो आए और देखें कि गांव के विकास छत्तीसगढ़ के वन और लघु उद्योग कृषि आधारित उद्योग लगाने से छत्तीसगढ़ के हर गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गांव समृद्ध होगा। उसका प्रयोग छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा भगवान बिरसा मुंडा वन कृषि आधारित उत्पादन समिति के नाम से प्रारंभ कर रहा है, जो 7 सितंबर गणेश उत्सव को वह अपने कार्य को उत्पादन में ला देगा। उनका कहना है कि भैया 7 सितंबर के गणेश चतुर्थी के दिन से 19 आदिवासी की जो मौत हुई से उमन पर उचित मुआवजा और उचित पारिश्रमिक की मांग सरकार से करी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। बलरामपुर जिला के कुसमा विकास खंड में छात्रावास भवन में चला थे ITI। विद्यार्थी मन अधूरा संसाधन के बीच में प्रशिक्षण लेबर होते मजबूर। बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड में
आबादी करीब 1 लाख के हवे, जहां इतना आबादी के बाद भी बुनियादी सुविधा की कमी अभी भी बने हुए है। सबसे पहली यहाँ की समस्या है ITI संचालित जो भवन है वह छात्रावास के भवन में संचालित हुआ थे। इतना वर्ष के बाद भी यहाँ ITI के अपन भवन बन के तैयार नहीं हुए हैं। जो भवन के निर्माण की स्वीकृति दे गई से वहाँ आधा अधूरा निर्माण की स्थिति, कॉलेज के संचालन में परेशानी हुआ थे। ITI कॉलेज तो बने हैं लेकिन अधूरा काम की वजह से छात्र मन ला यहाँ काफी लंबा दूरी तय करके छात्रावास आना पड़ते। छात्र मन के कहने हैं कि छात्रावास में ही पढ़ाई करे से उनके कम से कम समय के बचत तो होते। हालांकि ITI के बुनियादी सुविधा की कमी उमन ला अभी भी परेशान करे थे। विद्यार्थियों के कहने की सरकार डहाल ने पहले भी नवा भवन बनाए की स्वीकृति दे गई से, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि मन के उपेक्षापूर्ण व्यवहार की स्थिति आज तक की ITI के नवा भवन छात्रावास के पास में संचालित नहीं हुआ थे। छात्रावास और ITI कॉलेज के बीच में काफ़ी दूरी होने के कारण विद्यार्थी मन छात्रावास के भवन में ही पढ़ना पसंद कर रहे थे। करीब 12 साल पहले यहाँ करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से भवन के निर्माण शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक के भवन अधूरा है। एक स्थिति यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छात्रावास में ही ITI के संचालन करे जाते। ITI में रोजगार देने वाले एक बड़े संस्थान माने जाते, कर बाद भी राज्य सरकार डहार ले, जिला प्रशासन डहार ले ITI के नवा भवन की व्यवस्था नहीं होने से छात्र मन काफी नाराज और उपेक्षित महसूस करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिशियन करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पास कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने का। वो इतना तक वायर भी नहीं है प्रैक्टिकल करने का। खुद से खरीद के यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और यहाँ लोगों का छात्रावास है, यहाँ रहने का स्थान है, बट यहाँ हम लोग का क्लास चल रहा है। इसलिए थोड़ा हम निवेदन करते हैं कि वो बड़ा ITI चालू करवाने का कुछ करवाई होना चाहिए। यहाँ हम दूर से आते हैं, एक तो फिर यहाँ ITI भवन पे तो जाते नहीं है, छात्रावास में तो भेजते हैं, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है जिसपे से प्रैक्टिकल का कुछ सामान नहीं है। फिर छत भी टपकती है, जब बारिश होता है तो हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। अब प्रैक्टिकल का कुछ सामान ही नहीं है। कंप्यूटर वालों का तो है, वो भी 2-4 कंप्यूटर है, उस पर से सब खराबी हो जा रही है, तो उसमें से कैसे हम कर पाएंगे। और इतने दूर से आते हैं तो, और ITI भवन में तो ले जाने के लिए तो यहाँ छात्रावास में काहे कुछ ट्रेनिंग देते हैं। मेरे पास सभी क्या है, मेरे सभी था है ना, मेरे को 2 साल से बैठा दिया गया था। उसके बाद अभी भी मार्च में ज्वाइनिंग किया। हमारे बच्चे लोग हैं कि अब एडमिशन तो बहुत होता है, हमारे पास स्टूडेंट चार्ज है 196 बच्चों का, है ना। उसमें से अब हमारे पास लेब का थोड़ा सा कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है ना। ये सब सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे पास मोटर तो बहुत है, लेकिन उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं बना पा रहे हैं। एस्टिमेट नहीं बना रहे मतलब हम बच्चे लोग को उसको प्रैक्टिकल करा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ वायरों की कमी है, कुछ और बहुत सारी समस्या है। यह मामला कुछ दिनों पहले ही जो है संज्ञान में आया था और इसके संबंध में PWD विभाग के अधिकारियों से पता करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन का निर्माण जो है पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो है E&M का जो कार्य है, विद्युत का कार्य है जो है वो अपूर्ण है। वर्तमान में वह टेंडर प्रक्रिया में है, जिसके कारण भवन का हस्तांतरण संबंधित विभाग को नहीं किया जा सका है। इस कारण से अस्थायी रूप से अभी वर्तमान में जो है छात्रावास में ITI कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन के अधिकारी मन से बातचीत हो ही उनके कहना है कि भवन की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उड़िया गाड़ा समाज के तत्वाधान में 3 सितंबर के नवाखाई शोभा यात्रा निकाले जाये। ये में पूज्य उदयनाथ बाबा और गगन बिहारी बाबा अपन आशीर्वाद देवर विशेष रूप से उपस्थित हुई। नुआखाई शोभा यात्रा की विशेष आयोजन रायपुर में करे जाही। इस संबंध में नुआखाई शोभा यात्रा संचालन समिति के पदाधिकारी मन आज जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में उड़िया समाज के गाड़ा समाज के लोगन मन बहुत बड़े संख्या में मौजूद हैं। यहाँ निवास करत उमन छत्तीसगढ़ के संस्कृति में भी रच बस गए हैं, लेकिन फिर भी उमन के अपन तीज त्योहार हमेशा बने रहते। यही पाए के अवैया 3 सितंबर के उड़िया समाज ढाले नुआखाई के शोभा यात्रा के आयोजन करे जाही। इस शोभा यात्रा में शामिल होबे मैनपुर छत्तीसगढ़ से परम पूज्य श्री उदयनाथ बाबा जी, उड़िया ढेंकानाल जुरुदा गादी से परम पूज्य श्री गगन बिहारी बाबा जी आशीर्वाद देवर शोभा यात्रा में शामिल हुई। ये शोभा यात्रा बूढ़ी माता मंदिर राजेंद्र नगर चौक से प्रारंभ होकर के केनाल रोड से हुआ जय जवान पेट्रोल पंप भगत सिंह चौक नगर गली चौक से होने के बाद मधुसूदन दास चौक महिला थाना के सामने गॉस मेमोरियल मैदान में संपन्न हुई। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और कृषकों का महापर्व
नवाखाई ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यह त्यौहार उत्कल समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 8 सितंबर को हमारा महापर्व नुआखाई त्यौहार ऋषि पंचमी के दिन है। इस त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में त्यौहार की संस्कृति और सभ्यता को संचार करने के लिए हम नुआखाई शोभा यात्रा संचालन समिति ठीक 5 दिन पहले आगामी 3 सितंबर को दिन मंगलवार को शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ मैनपुर से हमारे परम पूज्य श्री श्री बाबा उदयनाथ महाराज जी पधार रहे हैं और उड़ीसा ढेंकानाल से जुरुंदा गादी से बाबा परम पूज्य श्री श्री गगन बिहारी जी महाराज हमें हमारे समाज को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम के समापन में शाम 5 बजे का जो समापन समारोह है उसमें छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी समाज को संबोधित करेंगे। ये मौका में उड़िया समाज के लोगन सांस्कृतिक कार्यक्रम खलो प्रस्तुत करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख सौर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।